तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है जो सऊदी अरेबिया में हाउस ड्राइवर का जॉब करने के लिए आना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो पे आते हैं कि हाउस ड्राइवर का जॉब जो सऊदी अरेबिया में करना चाहते हैं वो सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ पर आने से पहले आप वीज़ा अगर किसी से लेते हैं तो ज़्यादातर कोशिश ये करना कि आपका जानने वाला हो उससे वीज़ा लें, या फिर आपका जानने वाला का कोई और जानने वाला हो उससे वीज़ा लें, क्योंकि ऑफिस और एजेंट से बहुत लाख गुना अच्छा होने वाला है वीज़ा कि अगर आप जानने वाले से वीज़ा लो। क्योंकि एजेंट और ऑफिस वाले जो है, हो सकता है, क्योंकि मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऑफिस वाले बहुत भी अच्छे जगह लगाए हैं और बहुत ऐसे भी लोग मैंने देखा है, क्योंकि मेरा यहाँ 2 साल हो गया तो मैंने बहुत लोगों से मिला है। और ज़्यादा कोशिश करना कि जानने वाले से वीज़ा लो तो वो बेहतर होता है ऑफिस के मुकाबले। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर 2 साल से हाउस ड्राइवर का जॉब कर रहा हूँ और हाउस ड्राइवर में क्या क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी सारे ड्राइवर्स यहाँ जॉब कर रहे हैं लगभग, अगर आप उससे पूछोगे तो वो यही करेगा, वो सारा बात आपको नहीं बताएगा। वो आधी बात बताएगा कि बस मैं मैडम को छोड़ता हूँ, बच्चों को छोड़ता हूँ, स्कूल लेके आता हूँ, कहीं जाने बोलती है तो जाता हूँ और फिर गाड़ी धुलता हूँ, बस इतना ही काम नहीं होता है। और बहुत सारा काम होता है यहाँ पे। तो आज मैं वो सब बताने वाला हूँ कि क्या काम होता है और क्या करते हैं और क्या नहीं होता है और क्या बताते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं यहाँ पे हाउस ड्राइवर का जॉब कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, कैसे क्या करता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वो जो दिख रहा है वो मेरा रूम है और ये चारों तरफ बंद है, ये मेन दरवाज़ा है और यहाँ पे कोई रहता नहीं है। जबकि मेरे कफील का 7 भाई हैं, लेकिन सातों अपना अपना घर बना के अलग अलग सब रहते हैं और यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये जो मैं इमारत आप लोग देखें, ये एकदम खाली पड़ा रहता है। सिर्फ मैं रहता हूँ यहाँ पे। और हफ्ते में एक दिन, मंगलवार के दिन, ट्यूसडे को यहाँ पे पार्टी होता है, जिस पार्टी में सारे लोग आते हैं। इसके 7 भाई है ना, सातों भाई आते हैं, उसके बाल बच्चे जितने भी हैं वो सब आते हैं। यहाँ पर आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं। हफ्ते भर का जो एक हफ्ते में किसने क्या किया नहीं किया सब एक दूसरे को बताते हैं और बैठ के साथ में खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खा के फिर 12-1 बजे तक बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये हर हफ्ते का रूल है इन लोग का। इन लोग का जो कॉन्सेप्ट है, हर हफ्ते सबसे मिलना, ये हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो रही अब काम की बात, तो मेरी मैडम कॉलेज में पढ़ाती है, तो मैडम को कॉलेज जाना होता है, बच्चों का स्कूल रहता है और बाकी जो सामान लाना रहता है वो तो लाना ही रहता है। ये सब जेन्युइन है, ये सब करना ही है। एक्स्ट्रा में क्या आता है? एक्स्ट्रा में आता है कि ये देखो, ये आंगन दिख रहा है आपको, तो इसको धुलना होता है, इसको धुलना होता है, उधर है उसको भी धुलना होता है, ये सब करना पड़ता है। लेकिन और यहाँ पे मंगलवार को पार्टी भी होती है, तो मंगलवार को पार्टी होती है तो इसमें तो भाई पार्टी होता है, बच्चे आते हैं तो गंदा भी होगा, तो उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेरा एक किस्मत बोलिए या कुछ भी बोलिए, ये करना तो हम ही को पड़ता, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। और मैं इसलिए नहीं करता हूँ, तो मुझे इसको धुलना उलना इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा जो कफील का भाई है उसने एक बंगाली को वीज़ा दिया हुआ है, एक बंगाली को वीज़ा दिया हुआ है, जो उसको बोला है कि तुम मेरा घर, और यहाँ पर पार्टी होता है सप्ताह में एक दिन, ये और उसका घर, मेरा घर साफ़ कर देना एक दिन सप्ताह में आके, और यहाँ पर सप्ताह में एक दिन आके साफ़ कर देना। तो वो आता है, साफ़ सूफ करके भाई चला जाता है। तो इसलिए मेरी ये किस्मत अच्छी समझ लो कि मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता है। और रही बात गाड़ी धुलने की, तो गाड़ी तो धोना ही पड़ेगा भाई ये तो सबको करना पड़ता है। लेकिन मैं भी बहुत कम गाड़ी धुलता हूँ, क्योंकि मकसले से भी यहाँ पे गाड़ी धुलती है ज़्यादातर। तो ये था मेरा काम।
मैं इतना काम करता हूँ। अब रही बात इसमें अच्छी बात क्या है, कि अच्छी बात यह है कि अगर तुम्हारा कफील सही मिल गया, इंसान अच्छा है तुम्हारा कफील, तो फिर क्या होगा कि वो मैनेजेबल होगा। कोई भी काम करना होगा तो वो उतना ही काम करेगा जितना उसको कराना चाहिए। जैसे एक्स्ट्रा होता है ना, बहुत ऐसे कफील होते हैं जो घर का काम करा ही रहा है, दूसरे का भी कराएगा, ऐसा भी होता है। तो कफील का जैसा मिजाज होगा, अगर अच्छा मिजाज वाला कफील तुमको मिल गया तो फिर दिक्कत, किसी बात की दिक्कत नहीं है। अगर तुम कोई काम नहीं भी करोगे तो वो समझेगा उस बात को कि क्यों नहीं किया, समझे। और जो सही नहीं होगा कफील, उसमें क्या होता है कि तुम कोई काम अगर गलत कर दो, जो कफील अच्छा नहीं होता है वो तुमको डांट डपट करेगा, डांटेगा। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं अगले ट्यूसडे को एक वीडियो बना दूंगा उस बंगाली का जो आके यहाँ पे साफ करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसा करता भी होगा कफील, क्योंकि ज्यादातर नहीं करते हैं लोग। तो ये, और सबसे अच्छी चीज ये है कि कफील अगर अच्छा मिल गया तो फिर किसी बात का दिक्कत नहीं होगा। अगर वो इंसान अच्छा है तो हर चीज मैनेज हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। और अगर वही कफील का मिजाज सही नहीं है, अगर इंसान वो सही नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा चीज पर तुम पर गुस्सा करेगा, और उससे क्या होगा कि दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ की से खराब बात है, क्योंकि अगर मिजाज अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो तुमसे काम करा लेगा, तुम कर लोगे, लेकिन दिक्कत है कि अगर वो बात सही से नहीं करेगा ना, हर चीज पे वो चिक चिक करेगा, गिर करेगा, और वो हर छोटा चीज देख कर तुमको डांट डपट करेगा, गुस्सा करेगा, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है रहने में। काम तो चलो एक पल के लिए आदमी कर देगा, लेकिन ये जो बात होता है ना, बहस, चिक चिक, गिर काम में किसी को पसंद नहीं आता है। तो इसलिए ज्यादातर कोशिश करना कि जानने वाला हो उससे बीजा लो, उससे पता करा लेना कि मिजाज का कैसा आदमी है, किस मिजाज का आदमी है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुमको 2 साल यहाँ काटना ही है, पहले नहीं जा सकते हो। एक बार आने के बाद वीजा लग गया, आ गए तो 2 साल काटोगे किसी तरह, चाहे हंस के काटो या रो के काटो, काटने के बाद ही यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि कोई भी यहाँ पे आता है तो वो फ्री में नहीं आता, पैसा लगा के ही आता। तो कुछ नहीं तो कम से कम ये तो सोच के रुकना ही पड़ेगा कि पैसा तो लौटाने हैं भाई। तो इसलिए सऊदी अरब हाउस ड्राइवर में भी जो आना चाहते हैं, जो भी आना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना। और जो आना चाहते हो, देख रहे हो भाई, तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। एक्स्ट्रा काम कराता है और करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सा काम होता है घर में। अगर कोई सामान अंदर घुसाना या कुछ बाहर निकालना है तो ये सब तो करना ही पड़ता है। मतलब कि सारा काम, मतलब उसको जो भी जरूरत पड़ेगा किसी इंसान का, तो वो काम तुमसे लेगा, ऐसा यहाँ पे होता है। तो ये सब जान के और ये सब समझ के, हम लोग में एक कहावत है कि बाजना है तो बूझ के बाजो, क्योंकि बिना बुझले बाजोगे तो फिर दिक्कत होगा। इसका मतलब है कि पहले जान लो, समझ लो, उसके बाद उसके अंदर कूदो, या उसके बाद उस काम को करो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे और भी अपडेट हम दे पाए। सब्सक्राइबर अगर बढ़ता है ना तो हौसला बनता है कि नहीं, चलो वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट करिए, और मैं यहाँ का हर चीज बताता रहूंगा। और अगला वीडियो आएगा वो जरूर देखना आप लोग, कि बंगाली आता है कि नहीं यहाँ साफ करने के लिए क्योंकि बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि जितना भी ड्राइवर यहाँ है वो सब सारी बात नहीं बताते, वो आधी बात बताते। तो ये बात जेन्युइन है कि यहाँ आने के बाद किसी भी चीज का कफील को जरूरत पड़ेगा कि उसमें एक इंसान लगेगा करने के लिए, वो काम तुमको ही करना पड़ेगा और तुम ही को बोलेगा, वो बाहर से किसी को नहीं बुलाएगा करने के लिए। तो ऐसा होता ही है, और सब करते हैं, पहले बताते कोई नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।